जय हिंद दोस्तों, मैं सलमान खान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे होंगे। दोस्त, एक बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे और विशेष ध्यान रखेंगे कि जिसके जीवन में अगर कोई लक्ष्य नहीं होता है तो इसकी जिंदगी जिंदगी नहीं होती। चलिए, मैं आज टॉपिक लेकर के आया हूँ आपका समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में 5.1 और ये भाग तीसरा है, पार्ट नंबर 3। चलिए इसको हम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर डी लिखिए। सबसे पहले आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है और उसे हमें क्या करना है, प्रथम पद ए ज्ञात करना है और सार्वंतर डी ज्ञात करना है। सबसे पहले आप सभी लोग जानते होंगे कि प्रथम पद आप में दिया है, जो आपका ए होता है उसे ही हम लोग A1 कहते हैं। क्या कहते हैं? A1 कहते हैं। जैसे पहला नंबर हमने लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन नंबर हमने लिख लिया। और करना क्या है, हमें प्रथम पद ए ज्ञात करना है तथा सार्वंतर डी ज्ञात करना है। सार्वंतर क्या होता है? सार्वंतर जो हम निकटतम मानों का अंतर निकालते हैं वह सार्वंतर होता है। जैसे कि 3 और 1 के बीच का सार्वंतर निकालें तो माइनस का क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। चलिए, हम सबसे पहले हमारे पास सारणी दे रखी है कितनी, 3, 1, -1, -3। अगर हम D1 निकालते हैं सार्वंतर तो इसका मतलब क्या है कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये क्या है, A4 है। अगर हम D1 बराबर ज्ञात करें तो A2 - A1 होता है और अगर हम D2 ज्ञात करें तो आपका A3 - A2 होता है। और अगर हम D3 ज्ञात करें तो A4 - A3 होता है। इस प्रकार हम D के 3 मान निकालेंगे और वो हमारा क्या हो जाएगा, सार्वंतर हो जाएगा। और सबसे पहली ये बात सोचनी है कि ये श्रेणी जो दी गई है ये समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। समांतर श्रेणी की पहचान हमने पहले 2 वीडियो में बता रखी है। समांतर श्रेणी की पहचान ये होती है कि 2 निकटतम मानों का अंतर समान होना चाहिए। जैसा कि हम A2 का मान रख रहे हैं 1 और A1 का मान है हमारे पास 3। ये कितना आ गया हमारे पास, -2 आ गया। इधर अगर हम ज्ञात करेंगे तो हमारा क्या हो गया, A3 का मान हो गया -1 और ये सूत्र का माइनस का लगाया। A2 का मान दे रखा है हमारे पास 1। ये माइनस माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, -2 आ गया। और अगर इधर हम D3 ज्ञात करेंगे, D3 में हमारा क्या होगा, A4 कितना दिया है, -3 और ये सूत्र का माइनस का लगाएंगे और A3 बराबर दिया है हमारा -1। अब हम -3 रखेंगे और माइनस माइनस, ये माइनस के गुणा माइनस से हो गया, क्या हो गया, प्लस का। अब 3 से 1 जाएगा, 2 बचेगा।
बचेगा और माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए ये बचा हमारा माइनस का। अब बहुत ही आसानी से हमारे पास डी के मान तीनों एक ही दे रखे हैं, अतः लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी का प्रथम पद पद 3 व सारवंतर -2 होगा। कितना होगा दोस्त? -2 होगा। इस प्रकार हम इन सभी क्वेश्चनों को करेंगे। एक क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो दोबारा आपको समझना नहीं पड़ेगा और आगे क्वेश्चन इसी प्रकार से होते रहेंगे। इसकी सारी जानकारी हम इससे पहले वीडियो में दे चुके हैं समांतर श्रेणी के बारे में। आप और आपसे निवेदन है कि आप वो दोनों वीडियो देखकर तब इस वीडियो पर पहुंचें। चलिए, तो इस प्रकार हमने क्या कर लिया, सारवंतर डी ज्ञात कर लिया, -2 आ गया और प्रथम पद हमें दे रखा था 3 दे रखा था। इस प्रकार हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन ज्ञात करेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या है, 3 का दूसरा क्वेश्चन नंबर हम ज्ञात करेंगे। 3 का दूसरा क्वेश्चन दिया है -5 और -1 और हमारे पास 3 दे रखा है और 7 दे रखा है। तो हमारा प्रथम पद क्या आ गया, a बराबर a1 बराबर कितना आ गया, -5। तो हमारा प्रथम पद तो ये आ गया और हमें और क्या ज्ञात करना है, हमें डी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम डी ज्ञात करेंगे। अगर हम d1 यहाँ पर ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, a2 -a1। a2 हमारे पास क्या दे रखा है, -1 दे रखा है, -1 लिख लिया। और हमारे पास ये माइनस तो माइनस लिखा है। a1 का मान क्या दे रखा है, -5। हमने इसे ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि ये माइनस का है इसलिए ब्रैकेट में रखा। आगे के आप मान देख लीजिए, कोई भी ब्रैकेट में नहीं रखें। जो मान माइनस का होगा, जैसा कि ये मान क्या है, माइनस का है, ठीक है, इसलिए इसे ब्रैकेट में रखा है। क्योंकि दो चिन्हों को एक साथ हम नहीं रख सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो हम इसे क्या करते हैं, -1 लिख लेते हैं और माइनस माइनस प्लस और 5 से 1 को निकाल दो, कितना बचा, 4 और प्लस की संख्या ज्यादा है इसलिए प्लस का बचा। तो d1 का मान इस प्रकार हमारा ये आ गया और d2 का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। ये आ गया हमारा a3 और a2। a3 का मान हमें क्या दे रखा है, ये क्या है, a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है। a3 का मान हमें दे रखा है 3 और ये हो गया माइनस का, और a2 का मान हमें क्या दे रखा है, कितना दे रखा है, -1। अब कितना दे रखा है, 3 और माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 1। अब कितना आ गया, 4 आ गया। इस प्रकार से हम d3 का मान ज्ञात कर सकते हैं। d3 का मान ज्ञात कर सकते हैं, a4 a3। अब कितना रखेंगे, a4 का मान हमारे पास 7 दिया है और a3 का मान हमारे पास 3 दिया है। तो 7 से 3 घटाओ, कितना आया, 4 आया। इस प्रकार से आप बहुत ही अच्छी तरह से a का मान और d का मान प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हमने a
का मान माइनस का 5 प्राप्त किया और डी का मान क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। लिख लेंगे भैया सॉरी दोस्त, कितना लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी का प्रथम पद -5 व सार्वंतर कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। इस प्रकार आप ट्यूशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम इसे मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। 1/3, आगे 5/3, आगे है 9/3, आगे 13/3। अब क्या कर सकते हैं, ये क्या है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये क्या है, A4 है। इस प्रकार A बराबर A1 बराबर कितना है, 1/3 है। ये मान तो हमें प्रथम वाला प्राप्त होता है और हमें D1 निकालना होता है। D1 क्या करेंगे, A2 माइनस A1, हम फिर से वही काम करेंगे। D2 ज्ञात करेंगे तो A3 माइनस A2, अगर हम D3 ज्ञात करेंगे तो A4 माइनस A3। इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे। अब A2 का मान 5/3 और माइनस A1 का मान 1/3। अब इनके हर बराबर हैं तो 5 माइनस 1 और नीचे 1 बार, ऊपर कितना आया 4, नीचे कितना आया 3। अब हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। अगर हमें D का मान कहीं भी प्राप्त करना हो तो हम उसका मान 3 बार प्राप्त करेंगे, कम से कम 3 बार, D1, D2, D3। D का मतलब है सार्व अंतर, ऐसे इसको लिख सकते हैं, सार्व अंतर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सार्वांतर, क्योंकि ये क्या होगा, ये इधर आ मिलेगा, ये इधर आ मिलेगा और दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो ये आ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा आ। ये आ और प्लस ये आ मिलकर बनाएंगे बड़ा आ, मतलब दीर्घ स्वर संधि। तो ये क्या हो जाएगा, सार्व, और वह में बड़ा आ का मात्रा लग जाएगा और अधता, अधनता और ये क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। अब इधर क्या देखते हैं, A3 बराबर हमें दे रखा है 9/3 और माइनस A2 बराबर 5/3। 9 माइनस 5, नीचे 1 बार लिख लिया क्योंकि हर बराबर है, इसलिए हमें हर तो बराबर करना नहीं है, ठीक है। अब 9 से 5 गया, 4 बचा, नीचे कितना है, 3 है, हर में कितना है, 3 है। अब हम क्या करेंगे, D3 ज्ञात करेंगे। D3 ज्ञात करने के लिए A4 कितना दे रखा है, 13 और बटा 3, माइनस A3 कितना दे रखा है, 9/3 दे रखा है। अब 13 माइनस 9 और बटे 3, ऊपर 13 से 9 गया, कितना बचा 4 और नीचे 3।
अब आपके पास D1 D2 D3 क्या आ गया, बराबर आ गया, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। और D का मान हमारा आ गया 4/3 आता है। इस समांतर श्रेणी का क्या लिखेंगे, इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है, 1/3 है। कितना है, 1/3 व सार्वांतर कितना होगा, 4/3 होगा। कितना होगा, 4/3 होगा। आशा करते हैं उस क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्या करते हैं, अब आगे बढ़ चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 का 4 नंबर क्वेश्चन। ये क्या है, 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 कॉमा 3.9। ये क्या है, A1, ये क्या है, A2, ये क्या है, A3, ये क्या है, A4। इस प्रकार A1 और A व A1 कितना हो जाएगा, 0.6 आ जाएगा। पहला पद क्या होता है, A1 होता है। अब हम क्या करेंगे, D1 बराबर ज्ञात करेंगे। फिर उसी प्रकार D1 बराबर A2 माइनस A1, D2 बराबर A3 माइनस A2, और यहाँ पर D3 बराबर A4 माइनस A3। अब हम उसी प्रकार से ज्ञात करेंगे। हमारा A2 का मान कितना दे रखा है, 1.7 माइनस A1 का मान 0.6। कितना बचेगा, 7 से 6 गया, 1 बचा। पॉइंट लगाया, 1 से 0 गया, 1 बचा। अब इसमें क्या करते हैं, A3 का मान 2.8 माइनस 1.7। 8 से 7 निकालो, 1 बचा। पॉइंट लगा, 2 से 1 निकालो, 1 बचा। ये आ गया। D3 क्या निकाला, A4 का मान 3.9 माइनस A3 का मान 2.8। 9 से 8 गया, 1 बचा। पॉइंट लगाया, 3 से 2 गया, 1 बचा। ये आपका D का मान एक ही तरह का आ गया, लिख लीजिए। अतः इस श्रेणी का प्रथम पद कितना होगा, 0.6 व सार्वांतर कितना होगा, सार्वांतर 1.1 होगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 4 पर बढ़ जाते हैं और इसे हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ जाते हैं।
और ये क्लास हमारी क्या है, तीसरी क्लास है। भाग कितना है, 3 है। चलिए अब सबसे पहले क्वेश्चन को आसान रूप से पढ़ लेते हैं। जरा मोहब्बत से पढ़ना। अगर क्वेश्चन को दुश्मन की नजर से देखोगे ना तो शायद ना लगे, क्योंकि अब आप किसी चीज को प्यार से हासिल कर सकते हो, मोहब्बत से साबित हासिल कर सकते हो, परंतु लड़ाई करके नहीं साबित कर सकते या लड़ाई करके हासिल नहीं कर सकते। प्यार और मोहब्बत से हासिल करना जो है बहुत अच्छी बात है और हासिल हो सकता है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। निम्न में कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो सार्वंतर ज्ञात करो, 3 और पद ज्ञात करो। पहले सबसे पहले इसमें देखना है कि यह एपी है या नहीं है, और यदि अगर एपी है तो उसका सार्वंतर भी ज्ञात करना है और क्या करना है, 3 पद आगे के भी ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा प्रथम नंबर क्वेश्चन यह है, प्रथम नंबर क्वेश्चन यह है 2 4 8 16, 2 4 8 और 16। सबसे पहले हम डी अगर निकाल लेते हैं या ज्ञात कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। और अगर सार्वंतर समान हो जाएगा या समान निकल के आएगा तो ये क्या होगी, ये समांतर श्रेणी होगी। और अगर नहीं, अगर सार्वंतर समान नहीं है तो यह क्या होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। एक कंडीशन इसमें और दे रखा है, अगर यह समांतर श्रेणी है तो हमें आगे के 3 पद और ज्ञात करने हैं, निकालने हैं। तो हम सबसे पहले D1 ज्ञात करेंगे। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये क्या है, A4 है। तो हम D1 निकालते हैं। D1 बराबर A2 माइनस A1, और हम 3 क्या निकालेंगे, ये A3 माइनस A2। 3 हम सार्वंतर निकालेंगे। ये D3 बराबर है A4 माइनस A3। 3 D के मान कितने निकालेंगे, 3 निकालेंगे। कम से कम अगर सार्वंतर निकालना है तो कम से कम 3 D के मान प्राप्त करेंगे। A2 का मान 4 है, 4 से माइनस ये लगाया, A2 का मान कितना, सॉरी A1 का मान कितना, 2। 4 से 2 गया, 2 बचा हमारा। अब D2 का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, A3 का मान कितना है, 8, और माइनस A2 का मान कितना है, A2 का मान कितना है, 4 है। तो ये क्या बचा, 4 बचा। A3 का मान 8 है, A2 का मान कितना है, 4 है। अब अगर हम D3 का मान ज्ञात करें तो A4 बराबर 16 है, माइनस का A3 बराबर क्या है, 8 है। तो 16 से 8 गया, कितना बचा, 8 बचा। अब आप ये बताएंगे कि यह समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। देखेंगे, चूंकि हमने जो पहली क्लास करवाई थी तो हमने उसमें बताया है कि 2 निकटतम पदों का मान, सॉरी अंकों का मान अगर बराबर है तो वो क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। मतलब इनका सार्वंतर बराबर आए तो ये क्या होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। अब क्या लिखेंगे, चूंकि इस श्रेणी के श्रेणी का
सार्वंतर समान नहीं है। क्या है? सार्वंतर समान या बराबर नहीं है। बराबर नहीं है, नहीं है, इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। क्या है भैया? यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। बात समझ में आ गई होगी। और अगर इसका सार्वंतर समांतर होता या बराबर होता या समान होता तो यह श्रेणी क्या होगी? समांतर श्रेणी होती। और अगर समांतर श्रेणी होती तो हम इसके 3 पद ज्ञात करते। और अगर यह समांतर श्रेणी नहीं है तो इसके 3 पद ज्ञात करने की जरूरत नहीं है और ना हम ज्ञात भी कर पाएंगे। अगर सार्वंतर बराबर नहीं है तो इसके हम आगे के 3 पद ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें सार्वंतर बराबर नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ना ही इसके पद कोई निर्धारित कर सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं। अगर सार्वंतर नहीं दिया है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब नंबर 2 पर हम चलते हैं। नंबर दूसरा क्या है? 2,5/2, 3, 7/2। अब इसमें हम डी ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम डी में क्या करते हैं? D1 बराबर, यहाँ पर रख लेते हैं A1 है, A2 है, A3 है, ये क्या है? A4 है। A2 माइनस A1, ये हम D2 ज्ञात करते हैं। A3 माइनस A2, ये हम D3 ज्ञात करते हैं। A4 माइनस A3। D1 ज्ञात करते हैं तो A2 का मान 5/2 है और माइनस A1 का मान 2 है। इसमें क्या करेंगे? नीचे 1 मानेंगे, ये 2 से इधर गुणा कराएंगे। कितना हो गया? 5/2 माइनस 4/2। ये कितना आ गया? 5 माइनस 4 और 2 बचा नीचे। यहाँ पर हमने गुणा क्यों कर लिया है ये आप सभी को आना चाहिए और आपको आता भी होगा। हमने ये गुणा इसलिए करा है क्योंकि इसके नीचे 2 है और इसके नीचे है 1, और जब तक इनके नीचे की संख्याएं बराबर नहीं होंगी, यानी कि हर बराबर नहीं होंगे, तब तक हम इनको नहीं जोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? इनको 2 से गुणा कर देंगे इसके हर से। ये क्या हो गया? बराबर हो गया। अब बराबर के नीचे हर के नीचे का 1 बार लिख लेते हैं और ऊपर का जोड़ घटा लेते हैं। 5 से 4 गया, 1 बचा, नीचे 2 बचा। अब D2 बराबर ज्ञात कर लेते। A3 का मान 3 और माइनस A2 का मान 5/2। अब हम क्या करेंगे? 2 का इधर से गुणा कर दिया, नीचे 1 मान लिया। 3 दूना 6/2 माइनस 5/2 और 6 माइनस 5 नीचे 2। ये कितना आ गया? 1/2 आ गया। अभी तो समांतर आ रहा है, सार्वंतर क्या है? समान है। अब हम क्या करेंगे? D3 का मान प्राप्त करते हैं। A4 हमें 7/2 दे रखा है, माइनस A3 का मान हमें 3 दे रखा है। 3 के नीचे 1 मान लो, गुणा कर दो इस 2 से। ये क्या हो गया? 7/2 हो गया और माइनस 3 दूना 6 हो गया और 2 एकम 2 हो गया। 7 माइनस 6 और नीचे 1 बार लिख लिया, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 2। इसका मान मतलब यह है कि चूंकि इस श्रेणी का
अभी हम लिखेंगे, समझ जाओगे आप। इस श्रेणी का सार्वअंतर बराबर है समान, बराबर है, इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। इसमें एक कंडीशन और दे रखी है, यदि कोई एपी है तो सार्वअंतर ज्ञात करो, 3 और पद ज्ञात करो। मतलब यह क्या है, समांतर श्रेणी है तो इसके हमें 3 आगे के पद भी ज्ञात करना होगा। हमें क्या दे रखा है, A4 तक दे रखा है। हमने एक सूत्र बताया था A5 बराबर, अगर हमें ज्ञात कर रखा है करना है तो A प्लस 5 से A कम कर दो 4 और साथ में लिख दो D। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपा करके देख लें, क्योंकि इसकी आधी चीजें और सूत्र इससे पहले वीडियो में बताया जा चुका है। अब हम क्या करेंगे, A का मान हमने रख दिया 2 और प्लस 4, D का मान हमने रख दिया 1/2। D का मान कितना हमारे पास आया, 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। ये कितना है, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, 2 प्लस आगे 2 आ गया, ये कितना हो गया, 4 आ गया। आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं, एक हमने ज्ञात कर दिया और हमें A6 बराबर ज्ञात करना है। A प्लस 6 से A कम करो 5 और D। A का मान 2 और प्लस 5 का मान 5 और गुणे D का मान कितना हो गया, D का मान 1/2। 2 प्लस 5 कम 5 और नीचे 2 हो गया। इनको क्या करेंगे, नीचे 1 मान लो, 2 से गुणा कर दो, ये कितना हो गया, अगली लाइन में जोड़ लीजिए, 2 दूना 4 बटा 2 प्लस 5/2। अब क्या हो जाएगा, 5 4 9 और नीचे कितना हो गया, 2 हो गया। ये क्या हो गया, A6 बराबर हो गया, ये A5 बराबर हो गया। 2 पद हमारे पास ज्ञात हो गए और हमें कितने पद ज्ञात करना है, 3 पद ज्ञात करना है, मतलब एक और ज्ञात करना है। तो A7 बराबर ज्ञात कर लेते हैं, A प्लस 7 से 1 कम करो 6 और D साथ में लिख लिया। A का मान 2 और 6 का मान 6 और D का मान हमारे पास 1/2। 2 से काट दो, ये 3 हो गया। आगे 2 प्लस 3, ये 1 आया, 3 से 1 का गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। और ये क्या आ गया, ये 7वां पद आ गया। 1 2 3 4, 4 पद हैं, 5वां ये हमने निकाला A5, 6ठा ये हमने निकाला A6, 7वां ये हमने निकाला A7। इसी प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। चलिए इसे मिटा देते हैं। इसी प्रकार अगर समांतर श्रेणी हो तभी हम आगे के 3 पद निकालेंगे, अन्यथा अगर समांतर श्रेणी नहीं होगी तो हम उनके 3 पद नहीं निकालेंगे, अब हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। अगला क्वेश्चन हम 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2।
अब हम D1 ज्ञात करते हैं। जब तक D1 नहीं ज्ञात होगा तब तक हम यह नहीं कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी है। और अगर हमें समांतर श्रेणी नहीं मिलेगी तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, वहीं पर छोड़ देना है और सिर्फ ये लिख देना है कि यह समांतर श्रेणी नहीं है। और अगर यह समांतर श्रेणी होगी तो हम क्या करेंगे, इसके आगे के पद ज्ञात करेंगे 3। तो D1 बराबर A2 माइनस A1, ये लाइन खींच दी। D2 बराबर ज्ञात करें A3 माइनस A2। अब D3 बराबर ज्ञात करें A4 माइनस A3। अब हम क्या करते हैं, A2 का मान रख देते हैं, ये A1, ये A2, ये क्या है A3, ये क्या है A4 है। माइनस का 3.2 और माइनस ये लगाया। A1 कितना है, A1 ये है, पहले से माइनस का है तो माइनस 1.2। अब हम क्या करते हैं, माइनस का 3.2 और प्लस का क्या है 1.2, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 से 2 घटाओ 0 बचा पॉइंट, 3 से 1 घटाओ कितना बचा 2 बचा, ये माइनस का बचा। पॉइंट के आगे 0 उसे हटा दीजिए तो कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब D2 का मान हम प्राप्त कर लेते हैं। A3 का मान कितना है, माइनस का 5.2 और माइनस A2 का मान कितना है, माइनस का है तो माइनस इस तरह लिखेंगे। अब क्या करेंगे, माइनस का 5.2 माइनस प्लस 3.2, 2 से 2 निकालिए, प्लस माइनस का है घटेगा, 2 से 2 निकालिए 0 बचा, पॉइंट लगाइए, 5 से 3 निकालिए कितना बचा 2 बचा, और ये बचा माइनस का, पॉइंट के आगे 0 है उससे भी उड़ा दीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर A4 का मान हमें दे रखा है 7.2, वो भी माइनस, आगे ये माइनस का माइनस लगाया। A3 का मान हमें माइनस का 5 दे रखा है, माइनस का 5.2, ये लिख लिया, माइनस का 7.2 माइनस माइनस प्लस क्या आ गया, आगे 5.2 आ गया। इनको भी घटाएंगे, 2 से 2 गया कितना बचा 0, पॉइंट लगाया, 7 से 5 गया कितना बचा 2, और माइनस की संख्या बढ़ी इसलिए माइनस का बचा। अब पॉइंट के आगे 0 है उसे पूरा देते हैं। ये क्या है, इसका समांतर क्या है, सॉरी सारवांतर क्या है, समान है, बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि इस श्रेणी का सारवांतर समान है, क्या है, बराबर है, इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। और जब हमें इनके सारवांतर समान मिल जाते हैं तब यह हमें पता चल जाता है कि यह समांतर श्रेणी है। और अगर यह समांतर श्रेणी है तो इसके हम 3 पद आगे के भी ज्ञात करेंगे, जैसा कि हमें A1, A2, A3, A4 दे रखा है, हमें ज्ञात करना है A5 बराबर A प्लस 5 से 1 कम कर दो 4 और आगे लिख दिया D। A का मान हमें क्या है, माइनस का 1.2 दे रखा है और प्लस 4 गुणे यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 2 हो गया। D का मान कितना, माइनस का 2 है, ये क्या हो गया, माइनस का 1.2 और माइनस का 4 दूना 8, कितना हो गया 4 दूना 8, और माइनस माइनस का क्या होगा, जुड़े 8 1 9,
9.2। अगर हम इनको जोड़े 1.2 और 8 को, इसके नीचे एक आगे एक संख्या है तो इसके लिए आगे दो एक संख्या बना ली, दो में जीरो जुड़ेंगे 2 हो जाएगा, 8 1 पॉइंट लगाए 8 1 9। इस प्रकार से इनको जोड़ेंगे। अब a6 बराबर ज्ञात करेंगे a का छठा पद, तो a का छठा पद a कितना दिया, a प्लस 6 से कम करो 5 और d लिख दो। a का मान कितना है हमारा, माइनस का 1.2 प्लस 5 और गुणे d का मान कितना दे रखा है, माइनस का 2। अब माइनस का 1.2 और प्लस 5 2 की गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा माइनस का या प्लस माइनस 5 दूना 10। अब कितना आ गया, इनको जोड़ लीजिए, माइनस माइनस के तो माइनस का आ जाएगा 10 1 11 और 0.2। अगर हम a7 बराबर ज्ञात करें तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 6d। a का मान कितना 1.2 प्लस 6 गुणे d का मान कितना हो गया, माइनस का 2। माइनस का 1.2 प्लस 6 दूना माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6 दूना 12, माइनस माइनस का जुड़ जाएगा 12 1 माइनस का 13.2। इस प्रकार से हमारे 4 पद ज्ञात हैं और यह समांतर श्रेणी है, इसलिए हम इनके 3 पद आगे के ज्ञात कर दिए हैं। क्या हो गया, a5 a6 a7। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को करेंगे। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन को कर लेते हैं। यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करते हैं, बढ़ते हैं। अब जो है 3 नंबर क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 3 नंबर क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब बढ़ जाते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 2 प्लस का 2। ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये क्या है, a4 है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सार्वंतर ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, a d1 बराबर a2 माइनस a1, d2 बराबर a3 माइनस a2। अब d3 बराबर a4 माइनस a3। अब हम d1 का मान ज्ञात करेंगे। a2 हमें क्या दे रखा है, -6 और माइनस का ये है, आगे माइनस का 10 आ जाएगा। माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस, ये क्या आ गया 10। 10 से 6 निकाल देंगे, 4 बचेगा और प्लस की संख्या ज्यादा है इसलिए प्लस का बचा। अब हम क्या करेंगे, d2 का मान ज्ञात करेंगे। a3 का मान हमें दे रखा है 2 और ये माइनस का लगा है। a2 का मान हमें दे रखा है माइनस का 6। अब क्या किया, माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस, ये 6 हो गया। 6 से 2 घटा कितना बचा, 4 बचा और प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए क्या बचा, प्लस का बचा। अब हम आगे बढ़ते हैं, d3 का मान ज्ञात करते हैं। a4 का मान 2 और माइनस a3 का मान माइनस का 2। अब क्या हो गया, ये 2 और माइनस माइनस प्लस फिर 2, ये कितना हो गया, 4 हो गया। अब 4 4 4 मतलब d के तीनों मान के आगे 4 4 आगे। अब आप कहेंगे सर ये जो है समांतर श्रेणी है। चलिए इसी प्रकार लिख लीजिए, इस श्रेणी का सार्वंतर बराबर है, इसलिए यह श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी होगी।
अब ए के 4 पद या सारणी के 4 पद दिए हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 हम याद कर लेते हैं। तो यहाँ पर A का मान कितना है, माइनस का 10 है और प्लस 4 का 4 और D का मान कितना दिया है, 4 दिया है। अब क्या करेंगे, माइनस का 10 और प्लस का 4 चक्कू 16, 16 से 10 निकालो कितना बचा, 6 प्लस का, ये अगला पद हमारा आ गया। अब अगर हम ए का मान कितना है, माइनस का 10 है और प्लस 5 का 5 लिखा और डी का मान कितने ये दे रखे हैं, 4, माइनस का 10 और प्लस का 5 चौका 20, 20 से 10 निकालो कितना बचा, 10 बचा प्लस का। अब आगे A7 बराबर ज्ञात करते हैं। ए बराबर दिया है कितना, ए बराबर दिया है माइनस का 10 और प्लस 6 की जगह पर 6 और डी की जगह पर कितना, 4, माइनस 10 की जगह पर माइनस 10 प्लस 6 चौक 24 गुणा कर लिया, 24 से 10 निकालो कितना बचा, 14 बचा और प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए प्लस का बचा। इस प्रकार हम इसके 3 पद क्या किए हैं, ज्ञात कर दिए हैं। A1, A2, A3, A4 ये इतना दे रखा था, A5 ये ज्ञात कर दिया, A6 ये ज्ञात कर दिया और A7 ये ज्ञात कर दिया। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक बात का विशेष ध्यान रखें दोस्त, अगर आप यह याद रखिए कि एक व्यक्ति अपने 30 वर्षों में जो जिंदगी बनाता है उसी से चलने लगता है। मतलब आप अगर 30 सालों में नौकरी लेकर एक सिपाही बन गए या कोई भी अधिकारी बन गए, आप उसी पर चलने लगेंगे। और अगर मान लीजिए कि आप 30 वर्ष तक गन्ना छोड़ते रहे या आप खेती बाड़ी का काम करते रहे, तो आप फिर गन्ना ही या खेती बाड़ी करने के योग्य रह जाएंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।